लोकसभा चुनाव संपन्न होने के नतीजे आ चुके हैं सामने, जहां पास जनता ने बहुत बड़ा किया खुलासा। सर्वे के माध्यम से पता हो चुका कि इस बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं कि मोदी या फिर राहुल गांधी। जैसे कि आपको पता है लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जहाँ पास आपको बता दें कि जनता ने एक पहले ही सर्वे के माध्यम से पता हो चुका है कि जनता किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। जहाँ पास हम लोग यानी आपको नतीजे के सामने कुछ सर्वे के माध्यम से आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आप भारत किसी भी जिले से आप वीडियो देख रहे हैं, कौन बनेगा देश का सरकार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। यदि आप किसी भी राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर बताइए। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पास हम बात करेंगे कि यानी नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी देश का मुख्य यानी देश का प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। जहां पास वोटर लिस्ट में वोट डालने वाले लोगों ने किया बहुत बड़ा खुलासा, जहां पास बताते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा इस बार खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पास पीएम मोदी का भी दौरा पूरे देश में देखने को आपको मिलता है, लेकिन इस बार राहुल गांधी बहुत बड़ा खेल खेल के वो जीत सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना हो सकती है। चलिए आज की वीडियो में आपको शुरू से बता देता हूँ। जैसे कि आप पता है कि सबसे पहले बात करते हैं राज्य राजस्थान। जहां पास हम बात करेंगे राजस्थान में कुल 99 सीटें, जहां पास भाजपा को 42 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 56 सीटें मिल रही है और अन्य खाते में सीट जीरो जाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि भाजपा को यहां हार का सामना कर सकती है राजस्थान से, यानी भाजपा यहां राजस्थान से हार का सामना कर सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ जीत का सामना यानी कि INDI जीत का सामना करती हुई आपको नजर आएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो बीजेपी यहाँ भाजपा यहाँ 42 सीटें हार का सामना करती हुई नजर आएगी, जैसे कि आपको पता है। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। जहाँ पास हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने सीटें हैं, 80 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। जहाँ पास बात करते हैं इंडिया यानी कि बीजेपी की, तो बीजेपी को 45 सीटें मिल रही है, जबकि INDIA को यानी कि कांग्रेस को 35 सीटें मिल रही है, जबकि अन्य खाते में सीट जीरो जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पास बीजेपी को जीत का सामना करेगी, जबकि यहाँ पास कांग्रेस हार का सामना करती हुई नजर आएगी और अन्य खाते में भी सीट जीरो जाती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे के मैं बताता हूँ। तो जैसे कि कुछ और राज्य बचे हैं, जैसे आपका राज्य है तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, महागठबंधन को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में सीटें जीरो जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास आपको तेलंगाना में 17 सीटें हैं, ये राज्य का आपका है। तो भाजपा को यहाँ 4 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन को यानी 13 सीटें मिल रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इस बार कांग्रेस को यहाँ पास जीत का सामना करेगी, जबकि बीजेपी यहाँ हार का सामना करती हुई नजर आएगी, जबकि अन्य खाते में भी सीट जीरो जाती हुई नजर आएगी। और यहाँ पास देख सकते हैं कि पीएम मोदी यहाँ हार का सामना अच्छे तरीके से आपको करने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पास महागठबंधन यानी कि कांग्रेस यहाँ 13 सीट से जीत का सामना हासिल करेगी। जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान जैसे महाराष्ट्र में चुनाव होना संपन्न हो चुका है, जैसे विधानसभा चुनाव, लेकिन इसके बाद आपको लोकसभा चुनाव संपन्न होगा। इस बार आपको पता चले किस बार कौन बनेगा देश का मुख्यमंत्री। तो चलिए और बताते हैं। जैसे आपको पता है पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, जहां पास भाजपा को यहाँ एक भी सीट नहीं मिल रही। जी हाँ दोस्तों, भाजपा को यहाँ 0 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को यहाँ 5 सीटें मिल रही है और अन्य के दल खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आपको पता हो चुका है कि अन्य खाते में सीट 8 है, जबकि यहाँ महागठबंधन को 5 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी के यहाँ 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार देश का कौन बनेगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो आपको पता है कि आप कमेंट आप अपना राय जरूर बताएं कि कौन आप देश का प्रधानमंत्री आप किसे बनना देखना चाहते हैं। तो और जैसे चलिए और आगे बताते हैं। जैसे आपका राज्य उड़ीसा है, उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं, जहां पास भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में भी सीट 16 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास भाजपा को यहाँ 1 सीट से हार का सामना करेगी कांग्रेस से, जबकि यहाँ कांग्रेस भी हार का सामना करती हुई नजर आएगी, जबकि अन्य खाते में सीट आप देख सकते हैं 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ पास भाजपा को 1 सीट से हार का सामना कर सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पास भाजपा से एक सीट से जीत का सामना करेगी, जबकि अन्य खाते में भी सीट जीरो जाती हुई यानी कि 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, जहाँ पास हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं,
जहाँ पास भाजपा को 16 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 32 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पास अन्य खाते में सीट 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि भाजपा यहाँ 16 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को यहाँ महाराष्ट्र में 32 सीटें मिल रही है। अन्य खाते में सीट 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि भाजपा यहाँ 16 सीटें से हार का सामना करेगी कांग्रेस से, जबकि कांग्रेस यहाँ 16 सीट से जीत का सामना करती हुई नजर आएगी। अन्य खाते में भी सीट 0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र जैसे 48 सीटें महाराष्ट्र राज्य में, तो यहाँ पास 16 सीटें मिल रही है कांग्रेस को, और यानी कि कांग्रेस के यहाँ पर 32 सीटें मिल रही है, जबकि भाजपा को बीजेपी को 16 सीटें मिल रही है, जबकि यहाँ पास बीजेपी हार का सामना कर सकती है। दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य के जिले से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में अपना नाम जरूर बताइए, साथ साथ आप बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम ऐसे खबर तुरंत आपको लोकसभा जैसे और देश प्रदेश में जितने भी योजनाएं चालू गई हैं तो उनको योजनाओं का मैं सूचना आपके पास पहुंचाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे आपके पास वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप सबसे पहले देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पास हम बात करेंगे राज्य असम में। तो कुल राज्य असम में 14 सीटें हैं, जहाँ पास हम बात करेंगे भाजपा को 9 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जहाँ पास आप देख सकते हैं कि अन्य खाते में भी सीट 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो पास आप देख सकते हैं कि भाजपा यहाँ जीत का सामना करेगी कांग्रेस से, जबकि कांग्रेस यहाँ 4 सीट से हार का सामना करती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा यहाँ 4 सीट से जीत का सामना करेगी कांग्रेस से, जबकि कांग्रेस यहाँ 4 सीट से हार का सामना करेगी, और अन्य खाते में भी सीट 0 जाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पास आपको पता है कि भाजपा यहाँ हार का सामना करती हुई जीत का सामना करती हुई नजर आएगी, जबकि कांग्रेस यहाँ हार का सामना करेगी राज्य असम में, और अन्य खाते में सीट 0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास फिर से पीएम मोदी का दौरा, यानी फिर से खेल खेलते हुए नजर आ रहेंगे, जहाँ पास पीएम मोदी खेल खेल के लोगों को, यानी कि जैसे अयोध्या राम मंदिर में अपना प्रचलित अंक करके उद्घाटन करने जा रहे हैं 22 जनवरी को। जहाँ पास हम बात करें कुछ राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, जहां पास भाजपा को 8 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को यानी महागठबंधन यानी 34 सीट पाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन खाते में 34 जा रही है, जबकि अन्य खाते में सीट 0 जाती हुई नजर आ रही है। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, जहाँ पास भाजपा के खाते में 8 सीट जा रही है, जबकि महागठबंधन यानी कांग्रेस को 34 सीटें जाती हुई नजर रही है। यानी आपको पता है कि यहाँ पास आपको 22-24 सीटें से, यानी 24 सीट से 26 सीट से हार का सामना कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी 24 सीट से हार का सामना करेगी भाजपा, जबकि महागठबंधन कांग्रेस यहाँ हाई अलर्ट से जीत का सामना करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, तो महागठबंधन ही कांग्रेस यहाँ जीत का सामना करेगी, जबकि यहाँ भाजपा और बीजेपी यहाँ हार का सामना करती हुई नजर आएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह लोकसभा चुनाव संपन्न सर्वे के माध्यम से पता हुआ है। तो दोस्तों, आप भारत में किससे अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में नाम बताइए, लिख दीजिए, ताकि लोगों को रुचि बढ़ जाए कि आप कमेंट में किसको आप ज़्यादा सरकार देखना चाहते हैं। तो आपको पता है कि आप लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जहां पास सर्वे के माध्यम से, फर्स्ट सर्वे के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कौन देश का बनेगा पीएम, आप किससे बनाना चाहते हैं देश का पीएम, यानी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री देश का। तो आप बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस की, तो आप कमेंट में नाम बताइए ज़रूर, जिससे कि आपको पता है कि पीएम मोदी इतना तेज़ खेल खेलते हुए नज़र आते हैं कि उनकी एक दहाड़ से पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे विश्व में उनका नाम चलता है, सिर्फ किनके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से। लेकिन उन्होंने यहाँ जब यानी विश्व में जाते हैं तो बुद्ध के देश से बताते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो नब्य के देश से बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फिर राम का भी राज्य जागने लगता है। तो राहुल गांधी और वोटर लिस्ट नाम, इस बार आपको पता है कौन वोट देगा, यानी राहुल गांधी को या फिर नरेंद्र मोदी को। तो आप किसे अपना राय जरूर बताइए कमेंट में, आप किसको सरकार बनना देखना चाहते हैं। तो आपको पता है सरकार किसकी बनेगी, तो इस बार आप कमेंट में नाम जरूर बताइए कि आप किसकी सरकार बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं।
आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, आप कमेंट में नाम जरूर बताइए। 7 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टॉपर टीसी नाम से टेलीग्राम चैनल का नाम है, जहाँ पास से आपको वहाँ नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे खबर मैं आपको पहुँचाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे ज़रूर। तो पीएम मोदी की सरकार चाहिए तो कमेंट बताइए, यदि राहुल गांधी सरकार चाहिए शेयर करिए ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वाचिंग व्हाट्सअप गाइस।